सुजानगढ़ के नाथो तालाब पर स्थित जाजोदिया स्कूल, सोना देवी सेठिया कॉलेज, जाजोदिया स्कूल के पीछे स्थित मोहल्ला आदि जगहों पर जाने के लिए रास्ते बाधित हैं। कारण अब भी यहां पर बरसाती जल का भराव है। स्थानीय निवासी बनवारी लाल भार्गव ने बताया कि जमीन में से पानी आने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि 50% से ज़्यादा बरसाती पानी घरों में से निकल चुका है, लेकिन कुछ गलियों में पानी अब भी मौजूद है। शिवबाड़ी की मुख्य रोड तथा इसके दाएं हिस्से में ज़रूर पानी का निकास हुआ है और मुख्य सड़क पर कुछ दूरी पर पानी बचा है। वहीं इस समस्या को लेकर लगातार पानी की निकासी जारी है। स्थानीय निवासी बबलू बजरंगी ने बताया कि हमारी गली का जल और नाथो तालाब का पानी अलग अलग हो गए हैं। अब हमारी गली से अगर लिफ्ट करके पानी डाला जाता है तभी समस्या का स्थायी समाधान होगा। दूसरी ओर नगर परिषद के अधिकारी मुन्ना लाल मीणा ने बताया कि पहले जहां पर पंप था अब उसको आगे लाया गया है ताकि पाइप को और ज़्यादा पानी मिल सके। मीणा ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2-3 दिनों में ही मोहल्ले में पूरी राहत मिलने की संभावना है। दिन हो चुका है और 50% पानी की निकासी हुई है और हर घर के अंदर परेशानी यही है कि जल भराव है और जो बिलियाँ लगे हुए हैं उनके अंदर से पानी आ रहा है, रसोई के अंदर से आ रहा है, किचन के अंदर से आ रहा है, जो गटर का पानी है वो भी अंदर आ रहा है। तो भयंकर परेशानी के अंदर है 32 नंबर वार्ड नाथो तालाब। तो इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि नगर परिषद ने जो ये कार्य कर रखा है कि ये खाना पहुंचाने का, तो इससे मैं बहुत बड़ा नगर परिषद को धन्यवाद देता हूं। और नगर परिषद से मेरा निवेदन है कि जैसे मोटरें लग रही है, मशीनें लग रही है, तो उसकी थोड़ा जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हम लोगों को थोड़ा संतुष्टि दे ताकि हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और मोहल्ले के अंदर 21-17 दिन से लेडीज बच्चे सब कैद हैं, वो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और इतने मच्छर वगैरह हैं। और दवाई की थोड़ी व्यवस्था कराए, पानी के अंदर दवाई छिड़काई जाए ताकि ये जो पैरों में खुजली, आंखों में खुजली हो रही है, तो इनसे बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। सुजानगढ़ में बरसाती पानी का भराव भोजलाई बास में अब कम होने लगा है। जो बरसाती पानी भोजलाई चौराहे तक पहुंच गया था वो अब कब्रिस्तान तक पहुंच गया है। स्थानीय निवासी टिकम चंद प्रजापत ने बताया कब्रिस्तान के आसपास अब भी कई घरों में पानी घुसा हुआ है। टिकम चंद ने बताया कि अभी तक 17 दिन बीत जाने के बाद भी कई बार रात को लापरवाही सामने आती है, जिसके तहत मोटर बंद मिलती है। कई बार मोटर को चालू करवाना पड़ता है। वहीं कब्रिस्तान की मुख्य सड़क पर स्थित दीवार टूट गई है। पूरे मोहल्ले वासियों के लिए एफसीआई गोदाम में सड़ रहे गेहूं की बदबू परेशानी का सबब बन गई है। लोगों का कहना है कि प्रशासन चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन गेहूं को शिफ्ट करने के मामले में जनता में काफ़ी रोष है, क्योंकि अब लोगों का धीरे धीरे सांस लेना भी मुश्किल होता नज़र आ रहा है। बस्ती की तरफ जब हवा चलती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि अब भी कई घरों में बरसाती पानी जस का तस पड़ा है। हालांकि पानी का स्तर नीचा जरूर हुआ है। 17 दिन पहले भोजलाई चौराहे से लेकर माल जेल चक्की सोमाना कोई तक पानी भरा था, जिसमें अभी तक ये हालत है कि अभी भी कम से कम 50 घरों में पानी पड़ा है। प्रशासन ने कई बार लापरवाही कर रही है। प्रशासन कई बार पंप चला रखा है, वो भी बंद रहता है। मैंने परसों रात को 12 बजे जाकर देखा तो पंप बंद पड़ा था, तो उसने बोला कि कोई फंदर से काट गया है। बांस पर जाकर रात को 12-1 बजे से पंप चालू कराया था। रात फिर आया तो फिर है जो को पंप खराब हुआ पड़ा, बंद पड़ा था। अब घरों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं क्या? घरों में नहीं रह रहे हैं। करीबन 17 दिन हो गया आज घर छोड़कर जाया नहीं। कई कोई किधर ही गया, कोई किधर ही गया, कोई रिश्तेदारों को गया, कोई इधर ही कोई मकान किराए पर लिए बैठे है। उसकी हालत घरों में बहुत नाजुक है। सारा सामान सबका बह चुका है। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कोतवाली थाने का औपचारिक निरीक्षण करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सुजानगढ़ को आदर्श सर्कल चुना गया है, जिसके तहत सभी काम तय समय सीमाओं में करने के निर्देश स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं।
एसपी जय यादव ने कहा कि सुजानगढ़ से कई फरियादी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे लगता है कि स्थानीय स्तर पर परिवादियों की समुचित सुनवाई नहीं होती। इसके लिए भी स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि वो परिवादियों को पूरा सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। दूसरी ओर नई बीएनएस की धारा के तहत अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों के खिलाफ भी पुलिस इस्तगासे पेश कर रही है। बीदासर के कार्यक्रम में हाल ही में सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पुलिस को लेकर दिए गए बयान का खंडन करते हुए एसपी ने कहा कि सांसद को बिना सत्य का पता लगाए हुए किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान नहीं देने चाहिए। वहीं इस दौरान एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम, सीआई बेगाराम मीणा आदि मौजूद रहे। सुजानगढ़ जो सर्कल है वित्त, वो हमारे मॉडल सर्कल में इसको चिन्हित करा हुआ है कि इनको नए कानून से संबंधित जो भी है सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे, इसलिए सर्कल को इस जिले से चूज़ करा हुआ है, जिसमें नए कानून में 60 और 90 दिन में फाइलें निकालने का कि समयबद्ध तरीके से फाइलें निकले, EFIR, 0 FIR, संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से जाए, तो ऐसे करके खूब सारी चीज़ें हैं। ई साक्ष्य मतलब वीडियोग्राफी करनी है, बयान ले रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं, तो इसके संबंध में और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि और फाइलों का निस्तारण भी समयबद्ध तरीके से करें। कुछ शिकायतें आ रही थी कि सुजानगढ़ में सुनवाई जो है परिवादी काफ़ी एसपी कार्यालय आ रहे हैं सुनवाई करने के लिए, तो निर्देशित करा गया है कि सुनवाई ढंग से थाने पे नहीं हो रही, इसी वजह से ज़्यादा एसपी कार्यालय में परिवादी आ रहे हैं। तो सुनवाई थाने पे अगर अच्छे तरीके से करी जाए, संवेदनशीलता सुनी जाए, तो ये कम होगा। इसी के बारे में निर्देश दिए जाएंगे अभी। और यहाँ पे ट्रैफिक जो है एक्सीडेंट के केसेस जो हैं जिसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, हानि भी हो जाती है, उसके बारे में एक पोर्टल भी बनाया गया है रेंज लेवल पे। उसके अंदर ज़्यादा कार्रवाई करें, ब्लैक स्पॉट पे विजिट करना, इंजीनियरिंग जो फॉल्ट है उनको दूर करना, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और लगातार जो कार्रवाई हमारी गैंगस्टर्स उनके खिलाफ की जा रही है, उसको लगातार आगे भी जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नए कानून का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 107 एक धारा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जिसके अंदर कोई भी अवैध अपने संपत्ति अचल या चल संपत्ति अर्जित करता है अपराध करके, उसके भी इस्तगासे इन्होंने कोर्ट में पेश करे हैं। उसमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी कुर्की कराना और नीलाम कराने की कार्रवाई जारी है। तो और भी ज़्यादा सुजानगढ़ शहर की शास्त्री प्याऊ के पास स्थित एक बर्तन भंडार की दुकान से कांसी की थालियां चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि मामले में आरोपी कमला पत्नी भवानी नट, अनिला पत्नी सन्नी नट निवासी गण नट बस्ती जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ पहले भी पुलिस थानों में इस प्रकार के प्रकरण दर्ज हैं। इस कार्रवाई में एएसआई तेजाराम, हेड कांस्टेबल जगदीश, महावीर प्रसाद, गायत्री आदि की विशेष भूमिका रही।